आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनके साथ में हमारे चंबा कांगड़ा के प्रभारी डॉक्टर विपिन सिंह परमार जी और यहाँ पर उपस्थित प्रेस के बंधुओं, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, अब मैं आग्रह करूँगा परमार जी से कि आज का आगे का संचालन। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे सम्माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो अगले कल का दौरा 19 और 20 तारीख का है, प्रशासनिक दौरा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु संगठनात्मक वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन तीसरी बार केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनने के बाद और केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेवारी मिलने के बाद नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में पिछले कल से हमारे प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे मध्य में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए निरंतर हमारे बीच में हैं, हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं और सारे विषय को बहुत विस्तार से हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हालात क्या है, प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उस विषय में भी विस्तार से हम सभी के समक्ष अपने विचार रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल, बहुत ही आदर के योग्य पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में हमारे लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी इस पार्लियामेंट के प्रभारी आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, आदरणीय श्री नरियाल जी, माननीय जिला अध्यक्ष, हमारे मीडिया के साथी, उपस्थित मीडिया के सभी साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हिमाचल में जब भी रहता है तो वो हिमाचल वासियों के लिए सदैव एक आनंद का विषय रहता है और श्री जेपी नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को देश में पुरजोर तरीके से बुलंद किया। हम हिमाचलवासी सौभाग्यशाली हैं कि छोटा सा हिमाचल, 4 पार्लियामेंट की सीटों का हिमाचल और 4 पार्लियामेंट की सीटों के हिमाचल से निकलकर, एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज के समय में न केवल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपितु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी हैं। और इतना ही नहीं है, शायद देश के इतिहास में ऐसी बात पहली बार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के लीडर, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थान एक ही व्यक्ति के पास और हिमाचल जैसे छोटे राज्य से निकलकर, तो उनका आना हमारे लिए गौरव की बात है। और वो हिमाचल के सदैव हिमाचल के अधिकार के लिए और प्रयत्न रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है और मीडिया के माध्यम से भी हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, आज की मीडिया की 2 बड़ी खबरें, और वो खबरें हिमाचल के और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक खबर है
कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, सरकार के पास रिटायरीज को और बेनिफिट्स देने के पैसे नहीं है, सरकार के पास मेडिकल बिल भुगतान करने के पैसे नहीं है, परंतु कुछ ऑफिसर्स कोई पार्टी करते हैं और वो पार्टी का बिल लाखों रुपए का वो सरकार पे करती है। अगर इसको मैं एक शब्द में कहूं तो प्लीज इसको रिकॉर्ड करिए, माल मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है इसलिए दिल बेरहम है। मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाए, गैर कानूनी तौर के ऊपर लगाए, 6 लोगों को आपने कोठियां दी, बंगले दिए, गाड़ियां दी, पर्क्स दिए, फाइलें दी और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उनको बर्खास्त किया और आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहे हैं। फिर कहूंगा माल मुफ्त दिले बेरहम है। अपनी जेब से देते तो पता लगता। फिर कहूंगा माले मुफ्त दिले बेरहम। मुख्यमंत्री जी ने कहा नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम डट के देंगे, बाकी ये जो अखबार है ये हमारे नहीं है, हिमाचल में चलने वाले, हिमाचल में चलने वाला, और चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारा नहीं है। नेशनल हेराल्ड हमारा है, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, उसको हम करोड़ों का ऐड दे दिया है, देते रहेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम। ये हम जो कहते हैं कि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट is the only reason of financial crisis। 2.5 साल के अंदर आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग, आर्थिक तंत्र का मिस एप्रोप्रिएशन, उसका मिसमैनेजमेंट, उसके कारण प्रदेश कंगाली के हालात के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है, जिसके कारण हिमाचल का विकास ठप हुआ है और प्रदेश की वर्तमान सरकार उसके लिए पूरी तरह से दोषी है और पूरी तरह से जिम्मेवार है। और साथियों, दूसरी खबर वो भी काबिले गौर है, वो है हिमाचल प्रदेश के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी और उसके बाद सचिवालय में अफरा तफरी, सचिवालय को खाली करने की तैयारी। और पिछले कल मंडी के और सचिवालय को उड़ाने की धमकी और एहतियात के तौर पर उसको खाली करा दिया गया। व्हाट इज हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश? ये हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को 2.5 साल के अंदर तार तार करके रख दिया वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने। और मुझे आज भी आंखों के सामने वो अनुसूचित युवा मनोहर, उसकी शक्ल सामने में आती है। मनोहर हत्याकांड से शुरू हुआ मामला चंबा के और दूर दराज क्षेत्र से हिमाचल में फैलता हुआ दिखाई देता है। चंबा से लेके सिरमौर तक, ऊना से लेके किन्नौर तक हत्याओं का तांडव बंद नहीं। हत्या, खून, बलात्कार, डकैती, गोलाबारी, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश गोलाबारी। बिलासपुर में 2-2 बार गोलियां चलती हैं, आमने सामने गोलियां चलती हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गोलियां चलती हैं, डीसी के दफ्तर के सामने गोलियां चलती हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता के ऊपर गोलियां चलती हैं, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमएलए के ऊपर गोलियां चलती हैं। क्या, कहां आकर के हम खड़े हुए हैं? माफिया धंधना है। बद्दी में, सोलन जिला में कबाड़ माफिया में गोलियां चलती हैं, नया माफिया पैदा हो गया।
आपने चंबा से एक खबर डाली और हम आपके धन्यवादी हैं कि वन माफिया और फॉरेस्ट के अधिकारी को जीप के साथ घसीटता हुआ लेकर के जा रहा है। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया दौड़ा दौड़ा करके पीटता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की। ये कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार 100% प्रदेश की सरकार, और उसके ऊपर एक बेहतरीन ऑफिसर विमल नेगी, उसकी रहस्यमय मृत्यु होती है। उसकी जांच पर पर्दा डालने का प्रयास क्यों हो रहा है? कौन सा कारण है कि जो सरकार को और सीबीआई जांच से पीछे हटाता है? अर्थात मैंने मीडिया की 2 खबरों का हवाला दिया है और चंबा में अगर आज मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्लर्क नहीं है, पोस्टिंग खाली हैं तो होंगी भाई। 2.5 साल से आपने एक भी क्लर्क भर्ती नहीं किया, एक भी डॉक्टर भर्ती नहीं किया, एक भी नर्स भर्ती नहीं की आपने, और टोटल बेरोजगार युवाओं को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। लाइब्रेरियों में बैठ बैठ करके पढ़ करके टेस्टों की तैयारी दे करके थक गए। उनके घर वालों ने वापस बुला लिया उनको। आपका सर्विस कमीशन शुरू नहीं हुआ, आपके पेपर शुरू नहीं, आपने भर्तियां शुरू नहीं की, कहां पहुंचे हैं? जो बेरोजगार युवक जिनको आपने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में हम देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, वो तो कहाँ देनी थी, आपने आउटसोर्स वाले निकाल दिए, आपने बाकी लोग भी निकाल दिए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि प्रदेश का बेरोजगार आज किस हालात में आकर खड़ा हुआ है। ये जो माफिया बढ़ रहा है, चिट्टा बढ़ रहा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस आ रही है, इसके पीछे ये बेरोजगारी को ठीक तरीके से डील ना करने का बहुत बड़ा सबब है। जो उम्मीद में बैठा हुआ बेरोजगार था, उसकी उम्मीद अब पूरी तरह ना उम्मीद में बदली है और ना उम्मीद में बदलने से ये स्थितियां खड़ी हो रही हैं। फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन, अपनों के लिए क्या है जी, वो गैरों पर सितम, अपनों पर करम। मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, तो अपनों पर सब कुछ है पर इनके लिए बाकी प्रदेशवासी गैर हो गए। बेरोजगार युवक गैर हो गए, महिलाएं गैर हो गई, 300 यूनिट बिजली गैर हो गई, किसान गैर हो गया, रोजगार खत्म। केवल और केवल झूठ और झूठ के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास, ये वर्तमान सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल है और उसके कारण स्थितियां बिगड़ी हैं। तो ये सरकार नटशल में कहा जाए हिमाचल प्रदेश की आज तक की सरकारों में एक ऐसी सरकार मानी जाएगी जो तालाबंदी के लिए जानी जाएगी, जो विकास बंद करने के लिए जानी जाएगी, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जानी जाएगी, जो माले मुफ्त दिले बेरहम के लिए जानी जाएगी। ये ऐसी सरकार है और इसके साथ ये विशेषण अब लग गए हैं। माननीय नड्डा जी का मुख्य रूप से राजकीय कार्यक्रम है और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें हैं। पार्टी के नाते हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं, तो उनका हम एक अभिनंदन करेंगे 1-2 घंटे का, तो उसके बाद वो अपने ऑफिशियल कार्यक्रम में रहेंगे। ये सियासी टूर है सर उनका कि कुछ सबक देकर भी जाएंगे कुछ, क्योंकि आप भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, सर भी रहे हैं, और वो तो
सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उम्मीद है चंबा को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी सदैव हिमाचल प्रदेश के प्रति गंभीर थे, हैं। और आज यदि चंबा का मेडिकल कॉलेज है, उसको मिले हुए जो पैसे हैं, धनराशियाँ हैं, वो सब माननीय नड्डा जी की दी। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वो उनका दिया हुआ है। कैंसर के लिए पूरे प्रदेश के अंदर अनेक प्रोजेक्ट्स जो दिए, उनके दिए हुए। आज जो नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा है, उसके लिए मल्टीपल रेशो के अंदर दिया तो उन्होंने दिया। ये जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रगति रिपोर्ट है, उस प्रगति रिपोर्ट को जांचना और उसके बारे में उनका विशेष रूप से ये दौरा है। और कभी भी वो आए, आपदा आई तो 5 बार वो आपदा में आए और हर बार कभी 200, 250, 300 करोड़ और लगभग 1870 करोड़ रुपया उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से प्रदेश को दिलवाया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर हिमाचल प्रदेश के विकास हेतु विषय को रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज सवाल उनके देने का नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आया कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पैसा सही से लगा रहे हैं, नहीं लगा। आया कि केंद्र द्वारा जो सहायताएं मिल रही हैं, उसके अलावा कोई प्रदेश की सरकार भी कोई देने का काम कर रही है, ये आज सवाल है। और प्रदेश में कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और मैंने उनके ऊपर सवालात खड़े किए हैं। आप शायद थोड़ा देरी से आए हैं, आगे थे, अच्छा ठीक। तो आज सवाल ये है कि मीडिया और कितना प्रोएक्टिव हो करके विषय को उठा रहा है, और मैंने मीडिया की बात को यहाँ पर रख करके अपनी बात को कहा है। धन्यवाद। सर, मीडिया का जिक्र किया सर, सॉरी, बुरा ना मानेंगे, हो सकता है कि मेरा सवाल आपको चुप भी जाए, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि अब भाजपा को प्रेस की जरूरत नहीं है, प्रेस को बोझ समझने लगी है। इसका उदाहरण मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि भाजपा के लीडर आपस में चर्चा करते दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा सर मच रहा है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको क्योंकि आप संगठन के सर्वोपरि नेता है और आपका जवाब मायने रखता है, क्योंकि मेरे साथी भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कुछ लाइव भी देख रहे हैं। गंभीरता से सवाल है सर ये। मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से अधिक मीडिया के साथ बेहतरीन संबंध रखने वाले लोग रेयर हो गए। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर आँख, नाक, कान, वो तो मीडिया है। और उस मीडिया के अंदर कोई मीडिया का व्यक्ति छोटे स्तर पर काम करता है, कोई बड़े स्तर पर काम करता है, सब अत्यंत सम्माननीय हैं और वो मीडिया को बेहतरीन कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक फ्रेज और आपको यूज़ करूँगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो आप लोग हैं जो सबको दिखाते हैं। आप ना दिखाते तो क्या मनोहर हत्याकांड सबको दिखता? आप ना दिखाते तो विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु किसी को दिखती? आप ना दिखाते तो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई है वो किसी को दिखती? ये लोकतंत्र के अंदर हमें सभी जो पार्ट एंड पार्सल्स हैं उनका पूर्ण रिस्पेक्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति कटिबद्ध है और अपनी बात पर बजित है।